अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। 12 अध्याय देवी महात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय है। देवी इस अध्याय में देवताओं से कहती हैं कि वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। इस अध्याय में देवी अपने मुख से कहती है कि देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा निश्चय ही दूर कर दूंगी। उसे धन, संतान, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करूंगी। यहाँ दुर्गा देवी का ध्यान मंत्र है। विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंध स्थिता भीषणा कन्याभ्यः करवालखेट विलसद्धस्ताभिरा सेविता हस्तैष्टक्रगदासिखेट विशिखाश्चापं गुण तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिका शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रा भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इस मंत्र का मन, कर्म और वचन से पाठ करने से माँ दुर्गा साक्षात दर्शन देती है। 13-13 अध्याय देवी के आशीर्वाद से राजा सुरथ और वैश्य समाधि को प्राप्त करते हैं और उन्हें उनके खोए हुए राज्य और धन की पुनः प्राप्ति होती है। अंत में देवी के भविष्यवाणी का वर्णन है कि जब भी संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ेगा, वे विभिन्न रूपों में अवतरित होकर संसार की रक्षा करेंगी। इसके आगे की कहानी गुरुजी आपको अगले भाग में बताएंगे। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।